मार्च 2026 की इस सर्द रात ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ, सवाल ये है कि जिस सुरक्षा कवच पर पूरी दुनिया आंख मूंद कर भरोसा करती थी, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह क्यों ढहने लगा। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने रडार की आंखों में धूल झोंक दी। क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां अब कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को यही चुनौती हमारे सामने खड़ी हो तो क्या हमारे पास इसका कोई तोड़ है? आज की ये चर्चा किसी आम खबर के बारे में नहीं है, बल्कि उस खलबली के बारे में है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस भीषण जंग में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। ईरान ने अपनी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत एक ऐसी मिसाइल दाग दी है जिसने इजराइल जैसे हाईटेक देश के डिफेंस सिस्टम की चूलें हिला दी हैं। इसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अब शुरू होता है। जब पूरी दुनिया डर के साए में है, तब भारत की डिफेंस लैब और बॉर्डर पर तैनात सिस्टम कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या भारत इस आसमानी आफत को चुटकियों में चूर्ण बना सकता है? ऐसा क्या है भारत के पास जो ऐसी मिसाइलों को कब हवा में ही गायब कर देगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा? कैसे आज इजराइल भी भारत की तरफ देख रहा होगा? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ईरान ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है खैबर शिकन। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इजराइल के लिए एक डरावना सच बन चुका है। मार्च 2026 की इस ताजा अपडेट के मुताबिक ये ईरान की तीसरी पीढ़ी की ऐसी मिसाइल है जो सॉलिड फ्यूल पर चलती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, तो सुनिए, इसकी रफ्तार और इसकी चालाकी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में टॉप पर ले आती है। इसकी रेंज करीब 1450 किलोमीटर है, यानी ये ईरान से उड़कर सीधे इजराइल के दिल पर चोट कर सकती है। लेकिन डराने वाली बात ये नहीं है। डराने वाली बात ये है कि ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसी बॉल जो बॉलर के हाथ से छूटने के बाद हवा में ही टर्न ले ले, उसे बल्लेबाज कैसे मारेगा? यही हाल इजराइल के डिफेंस सिस्टम का हो रहा है। इजराइल के पास एरो 3 और डेविड स्लिंग जैसे दुनिया के बेहतरीन सिस्टम हैं, लेकिन खैबर शिकन ने इनकी कैलकुलेशन बिगाड़ दी है। इस मिसाइल के पास मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV की ताकत है। जब ये मिसाइल वायुमंडल में वापस आती है तो ये सीधे गिरने के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाती है। इससे इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर निशाना कहां लगाना है। 2026 की इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया है कि अब केवल ताकतवर होना काफी नहीं है, बल्कि चालाक होना जरूरी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल को रोका ही नहीं जा सकता? क्या दुनिया अब इस नई तकनीक के आगे घुटने टेक देगी? नहीं, क्योंकि अब एंट्री होती है भारत की। अब बात करते हैं उस अदृश्य कवच की जो भारत के आसमान की रखवाली करता है। भारत आज 2026 में रक्षा के मामले में वो देश नहीं रहा जो दूसरों की तरफ देखता था। आज भारत के पास S-400 ट्रायम्फ जैसा ब्रह्मास्त्र है। रूस से मिला ये सिस्टम केवल एक मशीन नहीं, बल्कि आसमान का वो रखवाला है जिसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर खैबर शिकन भारत की तरफ आए तो क्या होगा? इसका जवाब सीधा और सपाट है। S-400 ट्रायम्फ उसे हवा में ही राख का ढेर बना देगा। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये एक साथ 80 निशानों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है। इसकी रडार रेंज इतनी ज्यादा है कि दुश्मन के घर से मिसाइल छूटते ही भारत के कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। S-400 ट्रायम्फ की सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टीलेयर सुरक्षा है। इसमें 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें होती हैं जो कम दूरी से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को खत्म कर सकती हैं। खैबर शिकन कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, S-400 ट्रायम्फ के कंप्यूटर्स उसकी हर चाल को पहले ही भांप लेते हैं। भारतीय सेना के जांबाज इस सिस्टम को ऑपरेट करने में इतने माहिर हो चुके हैं कि वे पलक झपकते ही जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ विदेशी तकनीक पर भरोसा नहीं करता। हमारे पास खुद का बनाया हुआ वो सुरक्षा चक्र है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर MRSAM तैयार किया है। ये वो सिस्टम है जिसे हम बराकेट के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम खास तौर पर ऐसी मिसाइलों के लिए बनाया गया है जो बहुत तेज गति से आती हैं और अपना रास्ता बदलती हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना के पास ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो 360 डिग्री की सुरक्षा देता है। इसकी रफ्तार इतनी है कि ये दुश्मन की मिसाइल को सोचने का मौका भी नहीं देती। जब खैबर शिकन जैसी मिसाइलें रडार को चकमा देने की कोशिश करती हैं, तब MRSAM की एक्टिव रडार सीकिंग तकनीक उसे ढूंढ निकालती है।
ये ऐसा है जैसे अंधेरी रात में कोई चोर टॉर्च जलाकर भागने की कोशिश करे और पुलिस की हेडलाइट उस पर पड़ जाए। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। 2026 का भारत अब अपना खुद का आयरन डोम बना चुका है, जिसे प्रोजेक्ट कुशा कहा जाता है। ये एक्स और सैम प्रोजेक्ट भारत की वो उपलब्धि है जो हमें अमेरिका और रूस की बराबरी में खड़ा कर देती है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का काल है। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्वदेशी तकनीक है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी दूसरे देश के सॉफ्टवेयर या परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसाइल हमारी सीमा की तरफ बढ़ती है तो हमारा अपना AI बेस्ड सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगा और खुद ही फैसला लेकर उसे नष्ट कर देगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की वो दहाड़ है जिसे सुनकर दुश्मन की रूह कांप उठती है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि भारत का डिफेंस सिस्टम खैबर शिकन जैसी मिसाइलों के लिए काल क्यों है। देखिए, कोई भी मिसाइल तब खतरनाक होती है जब उसे ट्रैक न किया जा सके। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रडार नेटवर्क को इतना मजबूत कर लिया है कि अब हमारे पास ग्राउंड बेस्ड रडार के साथ साथ अवैक्स यानी आसमान में उड़ते हुए रडार भी हैं। ये अवैक्स सिस्टम आसमान में मीलों दूर से ही दुश्मन की हलचल को पकड़ लेते हैं। जैसे ही ईरान की खैबर शिकन जैसी कोई मिसाइल लॉन्च होगी, भारत के ये उड़ते हुए रडार उसे देख लेंगे और तुरंत जमीन पर मौजूद S-400 या प्रोजेक्ट कुशा को सिग्नल भेज देंगे। इसके बाद शुरू होता है इंटरसेप्शन का खेल। भारत की मिसाइलें केवल सीधी नहीं चलती, बल्कि वे भी उतनी ही फुर्तीली हैं जितनी कि दुश्मन की मिसाइल। हमारे पास हिट टू किल तकनीक है, यानी मिसाइल के पास जाकर फटने के बजाय हमारी मिसाइल सीधे दुश्मन की मिसाइल से टकराती है और उसे धूल में मिला देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक उड़ती हुई मक्खी को आप पत्थर मारकर गिरा दें। सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे हकीकत बना दिया है। यही कारण है कि आज भारत का आसमान दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में गिना जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या ये सब सिर्फ कागजों पर है? तो जनाब, 2026 के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। भारत ने हाल ही में जितने भी परीक्षण किए हैं, उनकी सफलता की दर 95% से ज्यादा रही है। हमने अपनी सीमाओं पर सेंसर का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसे पार करना किसी भी मिसाइल के लिए सुसाइड करने जैसा है। भारत का रक्षा बजट और रिसर्च पर खर्च अब दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। हम सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, हम ब्रेन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे एल्गोरिदम हैं जो दुश्मन की मिसाइल के अगले कदम को सेकंड के 100वें हिस्से में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तकनीक ही हमें सबसे अलग और सबसे आगे बनाती है। जरा सोचिए, एक तरफ ईरान की वो मिसाइल है जिसने इजराइल को परेशान कर रखा है, और दूसरी तरफ भारत का वो आत्मविश्वास है जो कहता है कि आओ, हम तैयार हैं। ये अंतर है एक बढ़ते हुए भारत और बाकी दुनिया के बीच। हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारे पास उसे अंधा करने की पूरी तैयारी है। भारत की ये ताकत किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए है। लेकिन शांति तभी बनी रहती है जब आपकी मुट्ठी में ताकत हो। आज भारत की मुट्ठी में वो अग्नि और पृथ्वी है जो किसी भी चुनौती को राख करने का दम रखती है। ईरान इजराइल जंग ने दुनिया को एक सबक सिखाया है कि तकनीक कभी भी पुरानी पड़ सकती है। इसीलिए भारत लगातार अपडेट हो रहा है। हम अब लेजर हथियारों और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम कर रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो बिना किसी मिसाइल के सिर्फ रोशनी की एक किरण से दुश्मन को आसमान में ही जला देंगे। 2026 में भारत इन तकनीकों के बहुत करीब पहुंच चुका है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जंग जहां गोलियां नहीं चलेंगी, मिसाइलें नहीं गिरेंगी, बस एक बीम आएगी और दुश्मन का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये भारत की आने वाली हकीकत है। भारत का गौरव सिर्फ उसकी मिसाइलों में नहीं, बल्कि उन हाथों में है जो इसे चलाते हैं। हमारे सैनिक, हमारे साइंटिस्ट और हमारा नेतृत्व, ये तीनों मिलकर एक ऐसी त्रिशक्ति बनाते हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। जब हम कहते हैं कि भारत बदल रहा है, तो उसका असली मतलब हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी में दिखता है। आज हम इजराइल से सीख भी रहे हैं और उसे रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये एक नया ग्लोबल ऑर्डर है जहां भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। हमारी मिसाइलें केवल लोहा और बारूद नहीं हैं, वे 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ हथियार ही काफी हैं? युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीता जाता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता आज इतनी जबरदस्त है कि हम दुश्मन की मिसाइल को रास्ता भटका सकते हैं। हम उसके GPS सिग्नल को जाम कर सकते हैं ताकि वो अपने निशाने पर जाने के बजाय कहीं खाली समंदर में जा गिरे। ये वो बारीक डिटेल्स हैं
जो अक्सर खबरों में नहीं आती, लेकिन यही वो राज हैं जो भारत को एक महाशक्ति बनाते हैं। खैबर शिकन हो या कोई और आफत, भारत का अभेद्य किला हर चुनौती के लिए तैयार खड़ा है। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि भारत रुकने वाला नहीं है। हम अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होगी। उस समय तो रडार को यह भी पता नहीं चलेगा कि क्या आया और क्या चला गया। 2026 का भारत अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। हमारी ताकत अब दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। जो लोग कभी हमें कमतर आंकते थे, आज वे हमारे डिफेंस एक्सपो में लाइन लगाकर खड़े होते हैं। ये भारत की जीत है। ये हर उस हिंदुस्तानी की जीत है जो अपने देश को बुलंदियों पर देखना चाहता है। अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब देने का जिसने इस चर्चा को शुरू किया था। क्या इजराइल बेबस है? शायद तकनीकी रूप से उसे इस समय थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन क्या भारत बेबस होगा? इसका जवाब एक जोरदार नहीं है। भारत के पास वो सब कुछ है जो एक मिसाइल को चूर्ण बनाने के लिए चाहिए। हमारे पास अनुभव है, हमारे पास तकनीक है और सबसे बढ़कर हमारे पास वो जज्बा है जो कभी हारना नहीं जानता। ईरान की मिसाइल ने दुनिया को चौंकाया जरूर है, लेकिन भारत ने दुनिया को ये भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा के लिए अब किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तकनीक का ये खेल हर दिन बदल रहा है। आज ईरान ने कुछ नया किया है, कल इजराइल कुछ करेगा, लेकिन भारत की नजर हर एक गतिविधि पर है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम गेम चेंजर हैं। हमारी तैयारी ऐसी है कि अगर दुश्मन ने एक कदम बढ़ाया तो हम 10 कदम आगे मिलेंगे। भारत की सरजमी पर पैर रखना तो दूर, हमारे आसमान को छूना भी अब नामुमकिन है। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद देता है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा? क्या अब मिसाइलें ही देशों की किस्मत का फैसला करेंगी? और सबसे जरूरी बात, क्या आपको गर्व है भारत की इस बढ़ती ताकत पर? इस वीडियो ने अगर आपके अंदर के भारतीय को जगाया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या भारत को अपनी ये तकनीक दुनिया के अन्य देशों को भी बेचनी चाहिए? क्या हमें एक ग्लोबल डिफेंस हब बन जाना चाहिए? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।